तो दोस्तों आज का एपिसोड बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। अगर आपको जरा सी भी वीडियो अच्छी लगे तो एक कमेंट जरूर करना और आप वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर लिखना, ताकि अगर कोई कमी होगी तो मैं उसको अगले एपिसोड में ठीक कर दूंगा। एपिसोड की शुरुआत में हम एमा को देखते हैं जो बेल टावर से गिर रही होती है और खुद को बचाने के लिए टूटे हुए चट्टानों के आसपास कूदने लगी और किसी तरह जमीन पर आ गिरी। लेकिन लिन ने बेल टावर को गिराने के लिए अपने सर्वेंट ब्रूटल गॉब्लिन किंग को भेजने के अलावा कुछ और भी किया था। उसने देखा कि एम्मा ने उसके हमले को पूरी तरह से अवॉइड कर लिया था और उसे एहसास हुआ कि उसे लेडी की स्किन के ठंडा होने का इंतजार करना होगा स्ट्राइक करने से पहले। दोस्तों इसका मतलब यह है कि लिन ने एम्मा के ऊपर अपने पैरालाइजिंग स्किल का अटैक किया है, जिसका असर शुरू होने में भी थोड़ा टाइम है और इसीलिए वह समय बर्बाद करने के लिए वह एम्मा से दूर भागने लगा और मूर्खतापूर्ण हरकतें करने लगा, जिससे एम्मा और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। एम्मा ने सोचा कि लिन डर की वजह से उससे भाग रहा है और उसे लगा कि यह तरीका काम कर रहा है। उसने घमंड से लिन को कहा कि वह उसकी तेज नजर से बचकर नहीं निकल सकता। एम्मा ने एक बार फिर एरो को चार्ज करना शुरू किया और बो गोल्डन ऑरा से चमकने लगा, जैसे होली एनर्जी एरो की नोक पर जमा हो गई और एम्मा ने एरो से लिन पर अटैक कर दिया। हम लिन को देखते हैं जो जंप करके इस अटैक से बच जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि लिन के दूसरी तरफ से बीस्ट गॉब्लिन भी उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था और लेडी अचानक दौड़ना बंद कर देती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि वह खुद भी शॉक्ड थी, क्योंकि उसके पैरों ने हिलना बंद कर दिया था और ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर से सारी एनर्जी खत्म हो गई है। एम्मा समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने नाजुक पल में उसके पैरों ने साथ छोड़ दिया। उसे पता था कि उसे बस थोड़ी देर और संभालना होगा, लेकिन अभी यह भी मुमकिन नहीं था। उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन वे फिर से बंद हो रही थीं। उसे पता था कि वह यह कर सकती है, लेकिन वह अपने शारीरिक क्रियाओं में हुई किसी दखल की वजह से सोने की इच्छा को रेजिस्ट नहीं पा रही थी। एम्मा जमीन पर गिर पड़ी और आखिरकार सो गई और हम देखते हैं कि बीस्ट गॉब्लिन किंग एक मोशनलेस और भयानक ऑरा के साथ लेडी की ओर बढ़ने लगा। मुझे पता है कि आप सभी को पहले से ही पता होगा कि बीस्ट किंग क्या करने वाला था, लेकिन यह सच नहीं था, क्योंकि बीस्ट गॉब्लिन किंग एम्मा के साथ कुछ बुरा करने के बजाय उसे डिवावर करना चाहता था और तुरंत उसने एम्मा को खाने के लिए अपना बड़ा सा मुंह खोल लिया। तभी लिन ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया और कहा कि एम्मा उसकी है और गॉब्लिन किंग को साइड में हट जाना चाहिए। जैसे ही गॉब्लिन बीस्ट किंग ने यह सुना, उसने अपने मास्टर लिन की आज्ञा मान ली और वहां से चला गया, जबकि लिन अनकॉन्शियस एम्मा की ओर बढ़ने लगा। फिर लिन एम्मा के पास जाकर बैठ गया और उसे ऐसी हालत में देखकर लिन के चेहरे पर एक डेविलिश लुक आ गई। हम लिन की आंखों को देखते हैं जो लाल रंग से चमक रही थी, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि लेडी का स्पिरिट वाकई इनक्रेडिबल था और उसे सिर्फ खा जाना एक वेस्ट होगा। लिन ने एम्मा की बॉडी को उठाया और कहीं ले जाने लगा, साथ ही बीस्ट गॉब्लिन किंग को आसपास गार्ड करते रहने का आदेश दिया। फिर सीन कुछ मिनटों बाद शिफ्ट होता है तो एम्मा ने आखिरकार अपनी आंखें धीरे से खोलने शुरू की, लेकिन तुरंत उसकी आंखें कुछ देखकर चौंक जाती हैं। लिन को देखती हैं, जिसने एम्मा के बेहोश रहने के दौरान उसके साथ कुछ नहीं किया था, बल्कि वह चाहता था कि वह पहले जागे ताकि वह भय को अपनी आंखों से देख सके। लिन एम्मा के पास अपने कपड़े उतार कर खड़ा था, जिसका बॉडी बहुत ही मजबूत था और उसमें काफी स्ट्रेंथ थी, लेकिन फिर भी एम्मा अपने शरीर को नहीं हिला पा रही थी और उसने उन गॉब्लिन्स को गली देने लगी, जिन्होंने उसके साथ कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से यह स्थिति पैदा हुई। फिर एम्मा जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन एम्मा की चीखों को सुनने वाला कोई नहीं था, जबकि लिन उसके सामने झुक गया और उसे बताया कि वह अब जानने वाली है कि असली बर्बरता कैसी होती है, और इसने एम्मा को और भी जोर से चीखने पर मजबूर कर दिया, जितना उसने कभी नहीं चीखा था। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि सोर्ड सेंट अभी भी बुल मॉन्स्टर के बॉस से लड़ रही थी। फिर सोर्ड सेंट ने बुल मॉन्स्टर पर एक जोरदार स्लैश मारा, जिससे बुल मॉन्स्टर को बहुत डैमेज लगा और वह जमीन पर गिर गया। हम सोर्ड सेंट को देखते हैं जो उसके बड़े से शरीर पर खड़ी होती है और उसने उसके गले पर एक अटैक कर दिया, जिससे बुल मॉन्स्टर मारा गया और सोर्ड सेंट मैच की विनर बन गई। वह काफी पसीने से तर थी और उसे एहसास हुआ कि बुल मॉन्स्टर के बॉस को मारने में उसे उम्मीद से कहीं ज्यादा समय लग गया था, लेकिन जब वह मुड़ी तो उसने देखा कि वहां कोई नहीं था और फिर उसने एम्मा की चीख सुनी और समझ गई कि कुछ बहुत ही गलत हो रहा है। दूसरी तरफ एम्मा की हालत बहुत खराब थी, उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके हाथ हर तरफ से कांप रहे थे। उसके पेट के पास एक ब्लेड था और जब सोर्ड सेंट ने यह देखा तो उसे पता था कि वह समय रहते वहां नहीं पहुंच पाएगी। सोर्ड सेंट समझ चुकी थी कि गॉब्लिन ने एम्मा के साथ कुछ बुरा किया होगा, लेकिन फिर भी उसने इसे रोकने की कोशिश की, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन यह बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि सोर्ड सेंट के पहुंचने से पहले ही एम्मा ने खुद को पेट में चाकू मार लिया और जमीन पर गिर पड़ी, जिससे सोर्ड सेंट की रूह कांप गई और सोर्ड सेंट की आंखों में आंसू आ गए। वह एम्मा का नाम चिल्लाते हुए उसकी ओर भागी और कुछ मिनटों बाद उसके पास पहुंच गई, लेकिन यह स्थिति उसके लिए अच्छी नहीं थी। इसके बावजूद सोर्ड सेंट नीचे झुकी
और अपनी फ्रेंड को उठाते हुए कही कि वह उसे बैटलफील्ड में अकेला छोड़कर न जाए। लेकिन एमा ने स्वॉर्ड सेंट का नाम लेते हुए कहा कि एलिसा, मार्शल और ऑस्टिन पहले ही लिन के हाथों से मारे जा चुके हैं, और क्योंकि वे पहले ही मारे जा चुके थे इसलिए मैं भी जा रही हूं। एमा ने खुद के पेट में चाकू इसलिए मारा था क्योंकि वह एक गॉब्लिन का बच्चा ह्यूमन वर्ल्ड में लाने से इनकार करती थी, और अब स्वॉर्ड सेंट पर ही यह जिम्मेदारी थी कि वह अपनी टीम का बदला ले और उनके लिए रिवेंज भी ले। इतना कहने के बाद एमा ने अंतिम सांस ली और उसका हाथ जमीन पर गिर गया। इसी बीच हम देखते हैं कि स्वॉर्ड सेंट के चारों ओर कई बुल मॉन्स्टर ने घेरा बना लिया था, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उनके बॉस को उसने मार डाला था, और उन्होंने सोचा कि जो भी उसे खा जाएगा वह अपने पूर्व बॉस से भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। सभी बुल्स एक साथ चिल्लाने लगे कि उन्हें स्वॉर्ड सेंट को वहीं मार देना चाहिए और जो भी उसे खाएगा वह इनाम ले जाएगा। लेकिन दूसरी ओर स्वॉर्ड सेंट अपनी फ्रेंड के मारे जाने से गुस्से में आ गई थी। उसने तुरंत अपनी स्वॉर्ड उठा ली और गोल्डन एनर्जी से चमकने लगी, और गुस्से से उसकी आंखें रेड क्रिम्सन से चमकने लगी, और सभी बुल मॉन्स्टर से कहा, तुम सभी का नाश होने वाला है, क्योंकि अब मुझसे पंगा लेना तुम सबकी भी बड़ी भूल होगी। दोस्तों, यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर वीडियो तुमको जरा से भी अच्छी लगे तो प्लीज एक जरूर कमेंट कर देना, और आगे की वीडियो के साथ बने रहने के लिए प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।